सुबह से इंतजार कर रहे हैं लेकिन ये गणेश अभी तक नहीं आया। ए संभल के, ये चक्के के नीचे आ जाएंगे। हाँ भाई, ये तो तुम्हारे सच में पैर में गिर जाएंगे। देखो, ए वो कार का टायर है। हट। देखो ना। आइए आइए, लो छाता पकड़ो। आओ गणेश, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ए गणेश साहब आए, चलो उठे, चल। सर, यहाँ कौन सी फैक्ट्री आएगी? अरे भाई, जिससे सबको फायदा हो, शुगर फैक्ट्री आएगी। क्या झूठ बोल रहे हैं सर, बियर फैक्ट्री खुलने वाली है, मैं जानता हूँ। फैक्ट्री आने के बाद सबको काम मिलेगा, ऐसा गांव वाले सोचते हैं, लेकिन ये गांव खत्म हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, आपके साथ इस गांव को धोखा देने के लिए मैं भी 2 करोड़ लेके आप जहाँ कहें वहाँ साइन कर दूँ। सुनो भाई, गांव में हर व्यक्ति को सिर्फ 6 लाख रुपए ही दिए थे। हाँ, वो लोग भोले भाले हैं सर, लेकिन मैं नहीं। ओके, हम लोग आपस में बात करेंगे। पहले तुम दस्तखत करो, मैं तुम्हारा फेवर करता हूँ। ठीक है। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें साइन नहीं करने दूंगा। What happened? पता नहीं, देखो, अगर तुम्हें साइन करना है तो मुझे तुम्हें शेयर देना पड़ेगा, तभी तुम साइन कर सकते हो, समझे? अबे छोड़ना, साइन करने दे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या चाहिए तुझे? देखो, मुझे शेयर चाहिए। कॉलर छोड़, वहाँ बहुत सी चेयर है, ले ले। ए, मजाक कर रहे हो क्या? तुम दस्तखत तभी करोगे जो तुम्हें 2 करोड़ मिलने वाले हैं, उसमें से तुम मुझे आधा मतलब 4 करोड़ दोगे, तभी तुम साइन कर सकते हो, समझे? बेवकूफ, 2 करोड़ का आधा 1 करोड़ होता है। 2 करोड़ का आधा 1 करोड़ होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे मैं तो जानता हूँ 2 का आधा 1 होता है, मगर मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा मैथ सही है या नहीं। ठीक है, तुम्हारा मैथ सही है। जाना, मुझे दस्तखत करना। अरे दस्तखत करने दो। भाई, उसने गेम शुरू कर दिया। मैं खत्म करूंगा। और मैं? ये गाड़ी में रख। ठीक। बाजू हटो। अरे कुछ बताएंगे रुको, अभी क्या हो रहा मैं बताता हूँ। साइलेंस। उसको 1 एकड़ जमीन के लिए 2 करोड़ देना, इसको 2 एकड़ के लिए 4 करोड़ देना, और इसको 4 एकड़ के लिए 8 करोड़ रुपए देना। साहब, भगवान की तरह बचा लिया आपने, नहीं तो यह हमें बेवकूफ बना देता। ये भी तो पार्टनर है, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या है, क्या डिस्कस कर रहे हो? आप लोग दे सकते हो या नहीं? ये हम कैसे दे सकते हैं? आपने एडवांस दिया है, उसके बारे में सोच रहे हो ना? वो पैसे मैं दे देता हूँ, मैं इनके लिए इतना कर सकता हूँ। आप लोग जगह खाली कीजिए। सुनिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं नॉर्थ इंडिया जाकर बड़े फाइनेंसर को ले आऊंगा और इससे ज्यादा पैसे दिलवा दूंगा। चिंता मत कीजिए, जाइए। हाँ, और गणेश, तुम इस गाँव की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी तो इस गांव को आपके बहन की गांव की तरह बहुत आगे लेके जाना है, और इस गांव की भलाई के लिए आप मदद करेंगे, ये सोच के अच्छा लगा। चलता हूँ भैया, चलता हूँ। मैं भी लुंगी चलता हूँ नीचे सर। करो। ठीक है सर, जाओ। चलता हूँ सर। अच्छी खबर बताता हूँ कहकर उसने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। मेरी बहन के गांव के बारे में बात कर रहा था, लगता है वो मुझे जानता है। टाइगर, हमारे गांव में बियर की फैक्ट्री लाने के लिए इसने जगह खरीदी थी। अब गांव वालों को एडवांस दिलाने की जिम्मेदारी भी इसने ले ली। अब इतना बड़ा अमाउंट है तो ये जरूर उसमें पार्टनर होगा। ये पक्का कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। आपके काम में टांग भी अड़ाया और साइलेंट होकर चला गया। मैं चुपचाप आ रहा हूँ, उसे कैसे पता है? ये क्या भैया, आप ये सब कब से? पिताजी को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। ये तो पिताजी के पीने के लिए है। पिताजी के लिए? आ गई, चलो अब शुरू हो जाओ। हाँ। क्यों भाई, आप तो पीते भी नहीं हो, फिर पीकर दिमाग क्यों खराब करते हो? मन नहीं मानता रे। एक लड़का एक लड़की को धोखा दे रहा है, प्यार के नाम पर उसकी जायदाद हड़प कर गाँव का भला करने का नाटक कर रहा है और नाम कमाना चाहता है। अरे वो लड़का उस लड़की से प्यार नहीं करता है, सिर्फ जायदाद से प्यार करता है। ये बात तुझे तो पता है, लेकिन उस लड़की को पता नहीं है। क्यों भाई, कोई किसी को भी बेवकूफ बनाए, आपको तो कुछ पड़ी नहीं है। वो लड़का कौन है तू जानता है? कुत्तापाड़ी का गणेश। तो उस लड़की का बेवकूफ बाप कौन है? अरे बाबू, आप क्यों सिर पर मारते हो? मैं अपने सिर पर मारना चाहता था, क्योंकि उस बेवकूफ लड़की का बाप मैं हूँ। अभी तक मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी हर इच्छा पूरी की, और कल उस लड़के से मेरी बेटी शादी कर लेगी तो मेरी हालत क्या होगी? मैं क्या करूँ तू बता। कल मैं उससे मिलूंगा और उसको कहूंगा कि तू मेरी सारी जायदाद रख ले, लेकिन भगवान के लिए मेरी इज्जत मत उछाल, मेरी बेटी को छोड़ दे। उसके पैर पकड़कर मैं उससे विनती करूंगा।
नौकर होके मुझे दुख हो रहा है, नौकर होके मुझे दुख हो रहा है। लड़की के माँ बाप को बहुत दुख होगा अगर ये बात लड़की को पता चले तो। भाई शराब मत पीना, भाई मत पीना, मत पीना। मैं पीता हूँ। पीना नहीं है, नाटक कर। भाई जिद पर क्यों मारते हो? न पीते हो न पीने देते हो। भाई कल मैंने देखा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का एग्जाम चल रहा था ना, तो टीचर उसे डांट रहा था। क्यों? अरे वो एग्जाम में कॉपी कर रही थी भाई। कॉपी करना कोई बड़ी बात है क्या? सब करते हैं, उसने मुझे बताया था। उसने टीचर से बहस की और टीचर ने उसके पेपर को पिन मार के उसे रस्टिकेट कर दिया। हाँ? क्या बात कर रहा है? अब वो इस जन्म में पास नहीं होने वाली। वो आपसे बात नहीं करना चाहती, आप जाओ। क्यों? आपने प्यार करने के लिए ये सब ड्रामा रचा, उसे पता चल गया है। दुनिया के किसी भी लवर से पूछो, छोटा सा झूठ बोल के वो अपना प्यार हासिल करते हैं, और मैं तो इससे सच्चा प्यार करता हूँ। मैं उसे मना लूंगा, तुम जाओ। टाइगर, ये बहुत नाराज है यार, अब इसे मैं कैसे मनाऊं? अरे भाई हाँ? वो बहुत नाराज लग रही है, अभी तू उसके पास मत जा। अब तो देखते जा मैं कैसे मामला सुलझा के आता हूँ, समझा? देखते जा। मेरी प्यारी बहना तेरे लिए मैं लाया हूँ गहना, तू रूठी क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बेवकूफ तो मैं हूँ जो इनके बीच में गया। अरे हट जा भाई, ना मेरी वो बहन है ना मैं उसका भाई। ए लीला, हाँ? तुमने उसे क्यों मारा? तुम्हें मार नहीं सकती इसलिए उसे मारा। तुम झूठ नहीं बोलते, मुझे यही लगता था अब तक, लेकिन तुम तो सब लव करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा तो लव ही झूठा है। क्यों? तुमने मुझसे लव किया था ना? मेरे पैसे से लव किया था या मेरे कैरेक्टर से लव किया था? बोलो ना, बोलो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े थे? क्यों मुझसे लव किया था तुमने? बोलो, बोलो ना, बोलो। अब बोलते क्यों नहीं? लीला, मैंने गांव की खातिर तुमसे प्यार किया था, लेकिन अब तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। ओह, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो ना? हाँ? गांव के सभी लोग मिलके तुम्हें विदेश भेजे थे ना? अगर तुम्हें पैसे की इतनी चाहत थी तो मेरे पिताजी से मांग लिया होता। ऐसे प्लान करके मुझसे प्यार करने की क्या जरूरत थी? हाँ, छी। ए लीला, मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। माफ करना मैंने तुम्हें तुम बहकाया। बात मत करो। मैं उत्ता कटन की बेटी हूँ इसलिए मुझसे लव किया था ना? अगर मैं गरीब की बेटी होती तो लव करते? एक गरीब की बेटी से बात करते तो? तुम्हारी औकात नहीं है मेरे पिताजी के सामने खड़े होने की। हाँ, छी। लीला, तुम्हारे पिताजी फ्रॉड है, जानती हो तुम? तुम मेरे पिताजी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो गांव के लिए भी सच्चे हैं और घर के लिए भी सच्चे हैं, और तुम गांव के लिए भी सच्चे नहीं हो और मेरे लिए भी नहीं। तुम तो फ्रॉड हो, झूठा लव करके मेरे पीछे घूम रहे थे। चीटर हो तुम। जाओ यहाँ से। ए लीला, क्यों गणेश, तुमने कहा था खुशखबरी सुनाने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। वो खबर क्या है, सुनाओ। सर वो अब नहीं बता सकते। क्यों भाई, बड़े उदास लग रहे हो? प्यार में धोखा खाए क्या? जी हाँ सर। संभल कर रहना, खुदकुशी मत कर लेना। वो आपके जमाने में था सर। जमाने के हिसाब से प्यार बदलता रहता है सर। आजकल क्या होता है जानते हैं? जमाने के खिलाफ जाकर अपने प्यार को हम जैसे लड़के मना लेते हैं सर। मैं भी मना लूंगा। क्यों रे, वो मना लेगा क्या? हाँ भाई मना लेगा। तुझे कैसे पता? क्योंकि वो पहले से चालाक है भाई। ये पानी में क्या देख रहे हैं? ये सावन का महीना खत्म होकर गांव वालों के त्योहार शुरू हो रहा है। मंदिर से बाहर आए स्वामी एक दिन कुत्थापड़ी में बाहर रहकर दूसरे दिन सुबह आलम पाड़ी वालों को दे देंगे। माँ के घर में रहे आलम पाड़ी वालों को एक दिन पूरा त्योहार मनाकर दूसरे दिन शाम को गांव के सीमा पर स्वामी को दे देंगे। क्या रे, जब दिल टूटता है तो लोग दारू पीते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, देवदास बन जाते हैं, पर तू तो आराम से घूम रहा है। हाँ दोस्त, फीलिंग्स को दिल में दबा के रखा है मैंने। मुझे इन सब के सामने दिखावा नहीं करना है। चल बॉल फेंक। नहीं नहीं, तेरी बॉलिंग अच्छी है तो मुझे लगता है कि तू बॉलिंग कर, मैं बैटिंग करता हूँ। पागल है क्या? मेरी बैटिंग अच्छी है, तू बॉलिंग कर। मुझे बस तू बॉलिंग ही करा। पिछले 10 सालों से उत्ता कट्टन जी ये त्योहार धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और इस बार भी इस त्योहार को हम धूमधाम से मनाएंगे। इसमें किसी को कोई ऐतराज है तो अभी बोलो। किसी को? मुझे है। ये कौन है? ए, तू कौन है? हटो रे,
मुझसे क्या परेशानी है? ऐसे बोलेगा तो कौन समझेगा? अच्छी तरह समझा। कैसे समझाऊं? क्यों भाई? कोई 1 साल की बच्ची को घूरे तो कुछ नहीं बोलते हो, 40 साल का आदमी ऊंची आवाज में बात किया तो उसके मुंह में आग लगाने की बात कर रहे हो? आग नहीं, हाँ? मैंने उससे बताने के लिए कहा था, वो भी बेल दिलाकर। क्यों भाई? इस गांव के लिए ये त्योहार आखिरी होगा। हाँ। गणेश को इस त्योहार का अध्यक्ष बनाकर उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं। ढक्कन कहाँ है? यहाँ है। ढक्कन बंद कर सीधे खड़े हो जा। धोनी की तरह सिक्सर मारा तो गणेश को नेता बनाइए, अश्विन की तरह बॉलिंग किया तो टाइगर को सेक्रेटरी बनाइए, इस तरह गोल घूम घूम के मैंने कैच पकड़ा तो मुझे खजांची बना दो, तभी त्योहार अच्छा होगा। क्यों रे? बकरी चोरी करके 6 महीने जेल में गया था, अब धूमधाम से त्योहार मनाएगा। सुनो भाई, चुपचाप बैठ मेरी जा। बात मानो। भाई साहब मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरी ए, ला इधर। कौन हो तुम और मुझे क्यों फंसा रहे हो? दोस्तों, हाँ? ये कौन है मुझे पता चल गया है। कौन है ये? जब बचपन में हम नहीं सोते थे तो माँ बोलती थी सो जा वरना टकला आ जाएगा। ये वही टकला है भाई, ये वही टकला है भाई, ये वही टकला है। मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या? भाई मैं बचपन में बहुत क्यूट था भाई, भरोसा करो मुझ पर, भरोसा करो भाई। ठीक है टकले, अब हम तेरा भरोसा कर लेते हैं। थैंक्स भाई। अब देखो मेरी परफॉर्मेंस। हे उत्तन कट्टन, इस गांव में इस भाई को नेता बनना चाहिए। तुम जैसे छोटे लोग नेता बनने के लायक नहीं हो। रुक जाओ। वो मुझे गलत कह रहा है तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तुम लोग मुझे इतना ये चाहते क्या हो? नाटक कर रहे हो? तुम लोग हटियो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। उत्तन कट्टन, मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। वो इतने गुस्से में बात कर रहा है तो करने दो, तुम लोग उसे मारना मत रहे। मैं छोड़ूंगा वो नहीं। भाग रहा है, भागने दो, कोई उसका पीछा नहीं करेगा। आप जो भी करते हो कमाल करते हो। मैं घर में घुस के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये गणेश, आदमी को सेटिंग करके मारते हो? वो हमारा आदमी है क्या? ये बीच में मत बोल। तुम हमें मत समझाओ। हे, मुझे दो। इस तरह के गैर जिम्मेदार लड़कों को जिम्मेदारी दोगे तो वो सुधर जाएंगे और फ्यूचर में अच्छा काम करके अच्छी जिंदगी जिएंगे। नहीं भाई, ये कुछ गड़बड़ कर सकता है। अब ये बात विलन से बोल रहा है ये। सही है। ठीक है, हम इन लोगों से पूछ लेते हैं। गणेश को मैंने तो नेता मान लिया है, आप लोगों का क्या कहना है? ठीक है, मैं समझ गया। वो हार मुझे दो। ये कोई प्लान कर रहा है टाइगर। उत्तरपड़ी के नेता और आलमपड़ी के नेता मिलकर हार पहना रहे हैं। मेरा सिक्सर तुमने देख लिया ना? तुम बैट से मारते हो, मैं ब्रेन से मारता हूँ। हाँ, आप कोई कम है क्या सर? ठीक है, इस बार मैं कमेटी मेंबर बनकर गांव का त्योहार अच्छे से मना के देता हूँ। वो क्या है, आप लड़की वाले हैं और हम लड़के वाले। स्वामी की बात कर रहा हूँ मैं। ये स्वामी जी की बात कर रहा है, तुझे क्यों झटका लगा? इस त्योहार में गांव से शहर गए सभी को वापस बुलाऊंगा। गणेश, नेता बनना क्रिकेट खेलने की तरह नहीं है। अगर बाढ़ आई तो भी तुम ही जिम्मेदार होगे और गांव में आग लग गई तो भी तुम ही जिम्मेदार होगे। गांव का ख्याल रखना। ये तेरा बॉल पकड़, चलता हूँ। गलती की वजह से एक दिन सब कुछ खाक हो जाएगा। जीना मुश्किल हो गया है हमारा। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ मंदिर से निकल गई तब आग लगी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे जितनी गलतियां इन लोगों ने किया ना, घर में आग तो के लोग भी जल जाते तो अच्छा होता। देख लिया, तब कटन ने कहा था ना कि अगर गांव में आग लगी तो ये आग उसी ने लगाई है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। टाइगर, ये आग मैंने ही लगाई है। क्या बोल रहा है? भाई क्या खबर लाया है? गांव में आग लग गई क्या? जलने वाले घर को कैसे बचाएंगे भाई? आप गांव जलाने वाले थे और उसने गांव को बचा लिया। दोस्त, उसने आग लगाई होती तो गांव राख हो जाता। अब हमने अपने घर में आग लगाई तो गांव वाले अलर्ट हो गए हैं। यही मैं चाहता था। अरे भाई, आज तूने गांव को बचा लिया, लेकिन आगे क्या होगा? टाइगर, मैंने कंप्लेंट कर दी है। अब ये ऊद कट्टन है ना, अपने गांव की तरफ सर तो छोड़, पैर भी करके नहीं सोएगा। ये बात सब ठीक है, अगर ये बात लीला को पता चल गई ना तो मुझे लगता है कि तुम्हारा मामला बिगड़ जाएगा। इस कंप्लेंट से मेरा मामला बन जाएगा। चल चलो। पुलिस स्टेशन से फोन आते ही अच्छों को हिचकी आने लगती है। अब इस हिचकी से क्या होगा पता नहीं भाई। ऊद कट्टन, ओए, 2 दिन अंदर रहेगा ना तो तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तब गांव वाले तुझ पे थूकने आएंगे।
इसीलिए मैं पुलिस कंप्लेंट करके आया हूँ। सर, आपकी हिचकी रुक गई सर। अरे देख लिया ना, फिर से हिचकी शुरू हो गई। गणेश, शौक देकर हिचकी रोक सकते लेकिन इस तरह कॉमेडी करके नहीं रोक सकते। अच्छा, क्या ये तुम कंप्लेन की बात कर रहे थे? सर, सच में मैंने आपकी जान बचाने के लिए कंप्लेंट की है सर। उस टकलू राजेंद्र ने आपको घर में घुस के मारने की धमकी दी थी ना सर, इसलिए मैंने खुद अपने घर को जलाकर आपने जलाया कह के पुलिस में कंप्लेंट दे दी सर। आपको पुलिस बंदोबस्त की जरूरत पड़ेगी ना सर, आप 2 दिन अंदर रहिए, तब तक उसे ढूंढकर आपके सामने खड़ा कर देता हूँ। आपके लिए आपकी जान साधारण हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। इसने तो प्लान ही चौपट कर दिया भाई। नारायण, भाई ने अपना घर खुद से जला दिया है, लेकिन हम अपने पैसे से उसे मजबूत बना देंगे। वो राजेंद्र बोल बच्चन है, वो नहीं मार सकता। सर, आम आदमी को आम मत समझिए। हाथी की मौत चींटी से भी हो सकती है, उसके बाद वो हीरो। तुम जाकर पहले केस वापस ले लो, बाकी का बाद में देख लेंगे। पहले उसे ढूंढेंगे सर, उसके बाद केस वापस लेने का सोचेंगे। ठीक है ना सर? चलता हूँ। ये सबका भला करते हैं, लेकिन इनकी भलाई कौन करेगा? चलता हूँ भाई साहब। ये जरूरी था क्या? चलो अंदर चलो माँ। भाई, ये ऊँट का टन नाम लेने से ही हिचकी रुकी होगी भाई। पहले से ही रुकी हुई थी, लेकिन मैं जबरदस्ती ले रहा था। मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ तो अपनी हिचकी नहीं रोक सकता क्या? भाई, हाँ वो सीढ़ी के पास जो कचरा है ना, हाँ हाँ उसे साफ करो ना। हाँ कर रहा हूँ। गणेश, क्या है? लव लेटर। मेरे और लीला के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा गैप मिला तो चांस मारने के लिए तू चली आई। ये लव लेटर देने वाली तेरी लवर है। हाँ? लीला ने दिया? क्या लिखा था इसमें? वो वहाँ है, ये बात उससे पूछो। लीला लवर? गणेश लवर? ऐसा बोलूंगा सोचा था क्या? गुस्सा मेरे सर पे भी चढ़ता है, समझी ना? छोड़ो भी। तुम्हारे लब पे शक किया गलत है। मेरे पिताजी की जान बचाने के लिए तुमने कंप्लेंट किया था, ये मैं समझ गई। मैं भी तुमसे सच में प्यार करती हूँ। क्या कहा? लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। भरोसा दिलाने के लिए क्या करना होगा? भरोसा दिलाने के लिए यहाँ पर कंफर्म करना होगा। ये टाइगर भी ना? मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। गणेश लवर, हाँ? कल के त्योहार में जरूर आना। तुम मुझे नहीं बुलाओगे तब भी मैं आऊंगी, ठीक है ना? केस वापस लेना है सर। यहाँ साइन कर दो। थैंक्स सर। और भैया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गणेश, आपने फोन किया और हम आ गए। भैया, आपके बगैर गांव का त्योहार मन सकता है क्या? अब आप इसी गांव में रहिए। यहाँ रहने के लिए हमारे लिए क्या सुविधा है गणेश? भैया, हमें सुविधा वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी जगह पे सुविधा बनानी चाहिए। आप गांव में रहेंगे तो अच्छा ही होगा। बस आप देखिए, बहुत ही जल्द गांव में सुविधाएं आएंगी। ठीक है गणेश, हम मिलते हैं। फिर मिलते हैं। ये कौन है पिताजी? ये हमारी टीचर का बेटा है। मैंने इनके पिताजी से शिक्षा ली है बेटा। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था। मुझे तुम्हें एक खुशखबरी बतानी है। मुझे पता है, तुमने पिताजी पे किया हुआ कंप्लेन वापस ले लिया, यही ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट। मेरे सामने अच्छा बनने के लिए पिताजी पे कंप्लेन करके उसे वापस लेके नाटक कर रहे हो? हाँ? इसलिए मैंने भी प्यार का झूठा नाटक करके केस वापस लेने के लिए मजबूर किया। मेरे पिताजी सही कहते हैं, पसंद किसी को भी करो, लेकिन उसकी औकात होनी चाहिए। मुझे लव करने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है। ये सब लो और निकलो।
ए, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताएगा? पंछी मन का उड़े